साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत साखी लेकर आई हूँ। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, पूजा 2 भाइयों की अकेली बहन थी। बचपन से तीनों भाई बहन एक साथ खेलते लड़ते झगड़ते बड़े हुए। आपस में तीनों में प्यार भी बहुत था। राम और श्याम पूजा के बिना थोड़ी देर भी नहीं रह पाते थे। तीनों के पिताजी का एक छोटा सा बिजनेस था जो कि अच्छा चलता था, जिसके चलते उन्होंने अपना 3 कमरों का घर भी बनवा लिया था। राम और श्याम की पढ़ाई में थोड़ी सी भी रुचि नहीं थी। 10वीं कक्षा के बाद ही दोनों भाइयों ने पढ़ाई छोड़ दी। दोनों भाइयों का यही कहना था कि जब हमें आगे चलकर पिताजी का काम संभालना है तो पढ़ाई लिखाई का क्या फ़ायदा। लेकिन पूजा ने किसी तरह 12वीं पास कर ली थी। बच्चों के माता पिता उमेश और उषा अपने तीनों ही बच्चों से बहुत प्यार करते थे, लेकिन पूजा के लिए माता पिता का प्यार काफ़ी गहरा था। दोनों अपनी बेटी की हर छोटी बड़ी गलती को माफ़ कर देते थे। पूजा को जो भी चाहिए होता था उसके माता पिता उसे किसी भी तरह ला कर देते थे। पूजा को भी आदत पड़ गई थी अपनी हर एक बात मनवाने की। अगर पूजा की कोई इच्छा पूरी नहीं होती थी तो वो पूरा घर सर पर उठा लेती थी। जबकि राम और श्याम को कभी कभी ज़रूरी चीज़ों के लिए भी माता पिता ये कहकर मना कर देते थे कि अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं। ये बात राम और श्याम दोनों को ही अच्छी नहीं लगती थी और धीरे धीरे दोनों भाइयों के मन में अपनी बहन पूजा के लिए कड़वाहट आने लगी। अब दोनों भाई बात बात पर अपनी बहन पूजा से लड़ने लग जाते। अब पूजा को भी अपने भाइयों का ये बदलाव नज़र तो आ रहा था, लेकिन इसका कारण पूजा अभी तक समझ नहीं पा रही थी। पूजा बड़ी हो गई तो उसकी शादी के लिए रिश्ते आने शुरू हो गए। उमेश और उषा पूजा के लिए ऐसा लड़का चाहते थे जो उनकी बेटी के नखरे उठा सके, जिससे उनकी बेटी को ज़रा सी भी तकलीफ़ ना पहुँचे। और राम और श्याम भी मन ही मन यही चाहते थे कि जल्दी से जल्दी पूजा इस घर से जाए तो उन दोनों को भी घर में कोई पूछ सके। बहुत ढूंढने के बाद माता पिता को पूजा के लिए एक लड़का पसंद आ गया। लड़के का नाम था सुनील और सुनील एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। वेतन बहुत अच्छा था। सुनील और उसके घर वालों को भी पूजा पसंद आ गई और शादी की तारीख 4 महीने के बाद की निकली थी। दोनों ही घरों में शादी की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई। राम और श्याम भी तैयारियों में अपने पिता का हाथ बटा रहे थे। पूजा के लिए अच्छी से अच्छी साड़ियाँ और गहने बनवाए गए। उसी के साथ साथ पूजा को उसकी माँ ने ये भी सिखाया कि ससुराल में कैसे रहना है। उषा ने अपनी बेटी पूजा से कहा कि तुम्हें ससुराल में किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अपना सामान अपने पास ही रखना, किसी को मत देना और शुरू से ही अपने आप को सबसे ऊपर रखना। पूजा के पिता भी अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाते रहे और पूजा की माँ उसे गलत सीख देती गई। पूजा ने अपनी माँ की सिखाई हुई गलत बातों को गांठ बांध लिया था। सारी तैयारियां पूरी हो गई और बारात निश्चित समय पर पूजा के घर पहुंच गई थी। सभी ने बारात का अच्छे से स्वागत किया। सारे रीति रिवाजों के साथ पूजा की शादी हो गई। दोनों भाइयों ने प्यार से अपनी बहन को विदा किया। अब पूजा के माता पिता अपनी लाडली बेटी को अपने से दूर जाता देख बहुत उदास थे और पूजा भी विदाई के समय अपने माता पिता से गले मिलकर खूब रोई। और फिर पूजा अपने ससुराल आ गई। पूजा का उसके ससुराल में बहुत ही अच्छे से स्वागत किया गया और ससुराल में आते ही पूजा ने अपनी मर्जी चलानी शुरू कर दी। पूजा के ससुराल में ये बात सभी को थोड़ी अजीब लगी। फिर सभी ने यही सोचा कि पूजा अभी नई नई आई है, थोड़े दिनों में इस घर के हिसाब से रहना सीख जाएगी। लेकिन पूजा तो अपनी माँ की सिखाई गई गलत सीख को ही सही मानकर चल रही थी। अगर पूजा को कोई कुछ सिखाने या कहने की कोशिश करता
तो वो उससे लड़ने लग जाती थी और पूजा घर का भी कुछ काम नहीं करती थी। पहले पूजा के पति सुनील ने भी उसे प्यार से समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पूजा कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। धीरे धीरे पति पत्नी के रिश्ते में कड़वाहट आने लगी। ससुराल में पूजा की अब हर किसी से लड़ाई होने लगी। सभी ने उसे बहुत प्यार से समझाया, लेकिन पूजा अपनी बातों पर अड़ी रहती थी। जब वो किसी भी तरह से नहीं मानी तो सुनील और उसके घर वालों ने पूजा के माता पिता को बुलाकर सारी बातें बताकर पूजा को समझाने को कहा। लेकिन उमेश और उषा अपनी बेटी पूजा को समझाने के बजाय उल्टा ससुराल वालों की ही गलती निकालने लगे। उन्होंने अपनी बेटी को सही ठहराया और अपनी बेटी से कहा कि तुम्हें किसी से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे तुम्हारा मन करे तुम वैसे रहो। तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम इस घर की बहू हो, कोई काम वाली नहीं हो। अब अगर कोई तुम्हें कुछ कहे तो तुम हमें बताना, हम तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। तुम अकेली नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये कहकर उमेश और उषा अपने घर चले गए। अब तो पूजा की हिम्मत और बढ़ गई। वो सभी के सामने ससुराल वालों का अपमान करने लगी। जब ये बात पूजा के ससुराल के बर्दाश्त से बाहर हो गई तो एक दिन सुनील ने गुस्से में आकर प्रीति को एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया। अब तो पूजा बहुत गुस्सा हो गई। उसने बिना सोचे समझे अपना सामान बांधा और अपने मायके चली आई। अब माता पिता ने मायके में पूजा से कहा कि बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक किया जो तुम यहाँ चली आई। अब तुम्हें उस घर में वापस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम आराम से यहीं रहो। सुनील भी अब पूजा के साथ रहने को तैयार नहीं था और पूजा भी अपने माता पिता के साथ रहकर खुश थी। उमेश और उषा ने भी पूजा को ससुराल भेजने की कोई कोशिश नहीं की। देखते ही देखते पूजा और सुनील का कुछ ही दिनों में तलाक हो गया। पूजा अपने घर वापस आकर खुश तो थी, लेकिन उसके दोनों भाइयों राम और श्याम को अब उनकी बहन एक आंख भी नहीं सुहाती थी। कुछ दिनों के बाद एक दुर्घटना में पूजा के पिता का देहांत हो गया। पिता के जाने के गम में पूजा की माँ भी बीमार रहने लगी। दोनों पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पिता के मरते ही दोनों भाई अपनी माँ और बहन पर अत्याचार करने लगे। अपनी बेटी को दुखी होता देख उषा को अपनी करनी पर बहुत पश्चाताप हुआ और उसे ये बात अच्छे से समझ में आ गई थी कि अगर उसने अपनी बेटी पूजा को गलत सीख ना दी होती तो आज उसका जीवन बर्बाद होने से बच गया होता। इसीलिए माता पिता को चाहिए कि वो कभी भी अपनी संतान को गलत सीख ना दे। साथ संगत जी, उम्मीद करती हूँ कि ये साखी आपको पसंद आई होगी। अगर साखी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आप सभी से एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।